डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट नीट क्रैश कोर्स। आज का चैप्टर है हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जी हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर हम करेंगे अर्थवॉर्म, उसके बाद हम देखेंगे कॉकरोच एंड लास्ट वील स्टडी अबाउट फ्रॉग्स। स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट। बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर जब ये सेल्स आपस में आकर एक ग्रुप बनाते हैं अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यूज़। जी हाँ, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। और ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। अब ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, when two or more organs perform a common function by their physical chemical interaction, they together form an organ system। फिर उससे क्या बन जाता है, organ system। एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो इस टाइप से जो हमारी बॉडी है वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है। पहले सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो अब जो हम स्टडी करेंगे वो सबसे पहले है एनिमल टिश्यू। अब जो ये एनिमल टिश्यू है, इनका जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हर सेल में जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है जैसे जैसे उनका फंक्शन है। यहाँ पे 4 टाइप के हमारे पास सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल यानी कि वो टिश्यू जो सबसे बाहर है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि एपिथेलियम, और प्लूरल हो गया इसका एपिथेलिया। द टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। जो सबसे बाहर हमारी स्किन पे सबसे ऊपर का जो टिश्यू होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है, ये कवरिंग प्रोवाइड करता है या लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसमें सेल्स कैसे होते हैं, पैक्ड होते हैं विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू मेजरली पाए जाते हैं, पहला है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये क्या करते हैं, कवरिंग का काम करते हैं हमारी बॉडी कैविटीज में, डक्ट्स में और ट्यूब्स में। अब जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो कैसे होते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स, और इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। हमारी स्किन में ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चरल के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम भी डिवाइडेड है। पहला है स्क्वैमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलुमिनर। ये 5 टाइप में डिवाइडेड है, यहाँ 3 लिखा है बट इट इज़ बेसिकली 5 टाइप्स, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर और कॉलुमिनर जिसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स की बात करते हैं, वो कैसे होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स बने होते हैं एक सिंगल थिन लेयर से, जिस पे कैसे सेल्स प्रेजेंट है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और उनकी बाउंड्रीज जो हैं इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अंदर, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एंड आर इन्वॉल्व इन अ फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ फ्यूजन बाउंड्री। ये क्या करते हैं, फ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं हमारे लंग्स की जो एयर सैक्स है वहाँ पे, ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अंदर। तो ये फ्लैटेंड होते हैं एकदम, ठीक है, एक ही सिंगल लेयर होती है इनके अंदर सेल्स की, और इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ये जो डायग्राम था ऊपर, ये था आपका स्क्वैमस सेल, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का। तो यहाँ आपने देखा ये फ्लैटेंड है
और इरेगुलर बाउंड्री है, ऊपर नीचे है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्यूबॉइडल। ये बी वाला जो है ये आपका क्यूबॉइडल है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंगल लेयर ही है सेल्स की, लेकिन जो सेल्स हैं वो कैसे हैं स्ट्रक्चर में, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं आपके ग्लैंड्स के डक्ट्स के अंदर और ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। जो किडनी है हमारी, जिसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वहाँ के जो ट्यूब्यूलर पार्ट्स हैं वहाँ पे ये वाले टिश्यूज हमें पाए जाते हैं। और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जी हाँ, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो पीसीटी है आपके किडनी का, नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, उनके अंदर क्या होता है, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है। अब थर्ड टाइप है यहाँ पे कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर एपिथेलियम में क्या है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ये देख रहे हो आप, लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है, टॉल और स्लेंडर है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। अब हर बेस पे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसके न्यूक्लियाई है और ये बेस पे प्रेजेंट हो है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन and help in the secretion and absorption. अब if the columnar और cuboidal cell bear cilia, अगर columnar और cuboidal के ऊपर cilia होते हैं तो और उनका जो सरफेस है, फ्री सरफेस पे अगर cilia प्रेजेंट है तो उनको ciliated epithelium कह दिया जाता है। यानी कि वही columnar epithelium cells जो है, अगर वो cilia होगा उनके फ्री सरफेस पे तो हम उसको columnar ciliated epithelium कह देंगे। Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present on the inner surface of hollow organs like bronchioles आपके lungs में, या fallopian tubes ओवरी के अंदर ये वाले सेल्स पाए जाते हैं। अब कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, वो सिक्रीशन के लिए काम आते हैं, तो उनको कह देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला है यूनिसेलुलर, जिसमें क्या होता है, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और दूसरा है मल्टीसेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स आपस में एक क्लस्टर बनाते हैं, इसका एग्जांपल है सेलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये आपके मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। हमें पता है ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस को, सलाइवा को, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। जी हाँ, डक्ट्स और ट्यूब की हेल्प से क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाते। In contrast, endocrine gland do not have ducts. Their products are called hormones. इनसे जो products निकलते हैं उनको हम hormones कहते हैं, and are secreted directly into the fluid bathing in of the gland. ठीक है, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, फ्लूइड से मिलते हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होते, ये सीधा ही जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, यानी कि जो हॉर्मोन्स है वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में ही जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ थर्ड है यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो कैसा होता है, मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इनकी मल्टी लेयर होती है सेल्स की, इनका मेजर फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, pharynx, inner lining of ducts, salivary glands and of pancreatic ducts। तो इन सारी जगहों पर कौन से टिश्यूज हमें पाए जाते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज। अब क्या होता है, सेल्स के अंदर जो एपिथेलियम्स हैं, ऑल सेल्स इन एपिथेलिया, जो हमारे एपिथेलियम टिश्यू हैं उनमें ये आपस में कैसे रहते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की हेल्प से। अब क्या होता है, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं
जो क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स, जो आपस में सेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एपिथेलियल टिश्यू, तो उनके बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिनको हम कहते हैं जंक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, इनको कहते हैं सेल जंक्शंस। अब ये सेल जंक्शंस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरिंग जंक्शन और तीसरे गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करते हैं, ये स्टॉप करते हैं किसी भी सब्सटेंस को ताकि वो लीक ना हो आपके टिश्यू से। टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। सेकेंड है एडहेरिंग जंक्शंस। एडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये सारे सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, एडहेर करने का काम करते हैं। अब थर्ड है यहाँ पे गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का क्या काम है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules और sometimes big molecules। गैप जंक्शन क्या करता है, ये सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये साइटोप्लाज्म जो दूसरे सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर सके और जो भी ट्रांसफ़र है वो हो सके। तो ये था आपका एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दे आर नेम्ड कनेक्टिव बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स को आपस में लिंक करते हैं और सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या दिया है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप विच, ये जो डायग्राम है आपका ये कनेक्टिव टिश्यू के। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये चारों क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, सारे कनेक्टिव टिश्यूज सिवाय ब्लड के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। प्रोटीन के फाइबर सिक्रीट होते हैं और उस प्रोटीन को कहा जाता है कोलेजन या फिर हम बोलते हैं इलास्टिन। द फाइबर्स, ये जो फाइबर्स निकलते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज को। द सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। जो ये क्या करते हैं, इन टिश्यूज से क्या निकलते हैं, पॉलीसेकेराइड निकलते हैं जो सेल्स और फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक काम करते हैं मैट्रिक्स का, मिडिल मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का ये काम करते हैं और इनको हम ग्राउंड सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। जो पॉलीसेकेराइड निकलते हैं और जो सेल्स और फाइबर्स के बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये सेल्स और फाइबर्स कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम एपिथेलियल। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स that produce and secrete fibers, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। तो क्या होता है इनके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपके एरियोलर टिश्यू में। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू। ये भी एक टाइप का आपका क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे ही होता है। ये क्या करता है, एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है ये फैट को स्टोर करता है। द एक्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो न्यूट्रिएंट आपके क्या होते हैं, बॉडी में एक्सेस में हो जाते हैं और यूज़ नहीं होते तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस टिश्यू के अंदर जाके वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो
लूज कनेक्टिव टिश्यू थे उनमें क्या होता है, सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कैसे हैं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इररेगुलर पैटर्न, दो टाइप के पैटर्न दिखाते हैं, पहला होता है डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इररेगुलर। अब डेंस रेगुलर में क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, जो आपकी मसल्स को बोन से जोड़ के रखते हैं, ये आपके कैसे हैं, ये आपके डेंस रेगुलर टिश्यूज हैं। एंड ligaments which attach one bone to another are examples of this tissue। ठीक है, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स एग्जाम्पल हैं हमारे डेंस रेगुलर टिश्यू के। अब डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और जो फाइबर्स हैं वो मोस्टली किसके होते हैं, कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली एंड दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किन। अब डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या है, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज के अंदर जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है वो कैसा होता है, सॉलिड और प्लाएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कि वो उसको कंप्रेस होने से बचाता है, रोकता है, उसको कंप्रेस होने नहीं देता, जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जो बोन्स के टिश्यू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। इन्हीं से क्या होते हैं, ये सेल्स जो हैं ये आपके सिक्रीट होते हैं और एनक्लोज हो जाते हैं छोटी छोटी कैविटीज के अंदर। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट। एम्ब्रियोज में क्या होता है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में जो कार्टिलेज है, जैसे जैसे वो एम्ब्रियो बड़े होकर अडल्ट होता है तो वो रिप्लेस हो जाती है बोन्स से। ठीक है, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्युलर कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट। तो हाथ में, नाक की टिप पे, आउटर ईयर जॉइंट्स पे और बिटवीन एडजेसेंट बोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब बोन्स क्या है, बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस rich in calcium salts and collagen fibers which give bone its strength। It is the main tissue that provides structural frame to the body। जो बोन है ये सबसे मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, एक फ्रेम प्रोवाइड कराती है। बोन्स का फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द बोन सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूने। Limb bones such as long bones of the legs serve weight bearing functions। जो लिम्ब की बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वेट बियरिंग फंक्शंस प्रोवाइड करती है। इनका एक और फंक्शन है, ये क्या करेंगी, स्केलेटल मसल से इंटरैक्ट करेंगी और उनसे अटैच होती हैं टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो में क्या होता है, आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अब जो लास्ट कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है वो है आपका ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, जिसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी का, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ब्लड का एक अलग से चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट टिश्यू देखते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप जो है हमारा मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यूज में क्या होता है, हर मसल जो है वो क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो अरेंज होते हैं एक पैरेलल एरे के फॉर्म में। ये फाइबर्स किससे मिलकर बने हैं, कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शॉर्टन होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स यानी कि वो खुल जाते हैं, पहले वो शॉर्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो रिलैक्स करते हैं एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन।
अब ये जो एक्शन होता है ये क्या है, देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन को मेंटेन करने का भी जो काम है वो मसल टिश्यू का ही होता है। अब जनरली जो मसल है वो क्या करते हैं, मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के मूवमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो होती है हमारी मसल्स। अब मसल्स 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल का क्या काम है, स्केलेटल मसल का जो टिश्यूज है वो क्लोजली अटैच होते हैं टू स्केलेटल बोन्स। इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स स्ट्राइटेड यानी कि स्ट्राइप स्केलेटल मसल, फाइबर्स जो हैं वो आपस में क्या है, बंडल्ड होते हैं। फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। देन नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है आपका वो क्या है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशन नहीं होती उनमें, वो सीधे नहीं होते, वो एकदम फ्यूजिफॉर्म होते हैं जैसे कि ये वाले। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल्स कहाँ मिलती हैं हमें, इन तीनों जगहों पर स्मूथ मसल फाइबर्स मिलते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जो थर्ड टाइप का आपका मसल टिश्यू है वो है हमारे कार्डियक मसल टिश्यू। ये कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक तो यानी कि सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस इनके अंदर क्या होती है, इंटरकलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. तो क्या होता है, जब एक सेल को सिग्नल मिलता है तो जो आसपास के सेल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये है हमारे कार्डियक मसल टिश्यू। अब हम नेक्स्ट टाइप का टिश्यू देखेंगे। लास्ट टिश्यू है आपका न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या होता है, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। क्या होता है, जो न्यूरॉन्स हैं ये आपके न्यूरल सिस्टम की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कैसे होते हैं, ये है हमारे एक्साइटेबल सेल। अब जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बाकी पूरे न्यूरल सिस्टम को और इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। द न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। ठीक है, when a neuron is stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma। न्यूरॉन में क्या होता है, जब भी कोई स्टिमुलेशन होती है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती है जो ट्रैवल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन क्या करती है, ट्रिगर करती है इवेंट्स को दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। तो ये था हमारा न्यूरल टिश्यू। इस वीडियो में हमने कवर किए अपने सारे टिश्यूज़। अब बाकी का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।